नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष शर्मा पुनः एक बार आपके साथ जुड़ा हूँ। जैसे कि मैं आपको हर वीडियो में दिखाता हूँ कहाँ गंदगी हो रही है, किस तरीके से कहाँ कौन किसको कितने नंबर दे रहा है, कहाँ पर क्या समस्या है। आज इन सब मुद्दों को लेकर मैं आ चुका हूँ करदमपुरी वार्ड के पार्षद मुकेश बंसल जी के पास। काफ़ी दिनों के बाद हमें समय मिला है, लेकिन आज हमने इनको पकड़ लिया है और जो जो मुद्दे हैं और जो जो सवाल जनता ने हमसे पूछे हैं वो हम डायरेक्ट आज इनसे पूछेंगे और उनका जवाब जो भी ये देंगे वो सीधा जनता तक पहुंचेगा। सर, पहले मैं आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मैं आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, क्योंकि आप ज्वलंत मुद्दे उठाते रहते हैं। कुछ में हो सकता है किसी की सोच अलग अलग हो, लेकिन आपकी सोच वार्ड के प्रति मेरे हिसाब से वो ठीक है, क्योंकि आप भी नागरिक इसी वार्ड के हैं, क्योंकि आप कहीं बाहर से नहीं आए। तो एक मैं समझता हूं कि आप जो भी कुछ मुद्दे उठाते होंगे करदमपुरी वार्ड के अच्छे के लिए उठाते होंगे। जनता के कुछ सवाल हैं और सवाल आपको कड़वे लग सकते हैं, क्योंकि मैंने भी 8 महीने आपको हो गए हैं सीट पे आए हुए, और 8 महीने के अंदर आपने भी क्षेत्र के अंदर बड़े उतार चढ़ाव देखे होंगे। लोगों के फ़ोन अलग अलग समस्याओं के लिए आते होंगे। आज मैं आपके पास कुछ ऐसे सवाल लेके आया हूँ, हो सकता है आप उनको देख के क्रोधित भी हो जाएं कि ऐसा नहीं है, लेकिन आपकी सहनशीलता का जो जवाब होगा वो जनता के बीच जाएगा। पहला सवाल यदि मैं आपसे पूछूं तो जनता का ये मानना है कि करदमपुरी वार्ड, पहले जो बाबरपुर वार्ड था अब वो करदमपुरी वार्ड हो गया है, सफाई व्यवस्था हर जगह ऐसी है, शिकायतें हर जगह से आती है, चाहे दिल्ली का कोई भी वार्ड हो शिकायतें हर जगह आती है, लेकिन करदमपुरी वार्ड में शिकायतों का अंबार है। और जब शिकायत आपके पास पहुंचती है, आप काम तो कर रहे हैं, ये भी लोग बात कह रहे हैं आप काम कर रहे हैं, लेकिन आप शिकायतें ज़्यादा पाने से क्रोधित हो जाते हैं, आप जो है ना उनको सहन नहीं कर पाते, ये लोगों का मानना है। आप मुझे कई बार मिले, कई मोड़ों पर मिले, कहीं लगा नहीं, मैं तो जनता का सवाल लेके आपके बीच आया हूँ। मेरे साथ आपका व्यवहार अलग हो सकता है सबके साथ, लेकिन जनता ने एक निचोड़ करके सवाल भेजा आपके लिए। ऐसा है, क्रोध सामने वाला किस शैली में पूछ रहा है वो बात तो अलग है, लेकिन मैं समझता हूँ लोग मेरे से इसलिए खुश हैं कि मुकेश काम से 2 दिन बाद हो रहा है, तुम फोन उठाते हो, जवाब देते हो और कार्य करने का प्रयास करते हो सकता है आपको कोई मिला हो, क्रोध हो जाता है। वो ये कह रहे काम तो कर रहे हैं, लेकिन कई बार जब समस्या ज्यादा पहुंच जाती है तो या उनके आसपास वाले या खुद उनको ऐसा एहसास होता है कि वो क्रोधित हो जाते हैं कि मैं काम करा रहा हूं यार फिर भी लोग मुझे कह रहे हैं। ऐसा सवाल है। कोई बात नहीं, यदि आपके पास में कोई ऐसा लगे कि क्रोधित हो रहा हूं मैं, 1 क्लिप 2 क्लिप 4 क्लिप मुझे दिखला देना, मैं भी अपने आप को अगर मुझे लगेगा हाँ मुकेश वास्तव में क्रोधित हो रहा है तो मैं ठीक कर लूँगा। 10वां महीना हो गया, 10 महीने अब 7 तारीख को रिजल्ट आए हुए हो जाएंगे, 4 तारीख को चुनाव हो जाएंगे, आज 1 तारीख हो चुकी है। ये आप सब जानते हैं, वार्ड की पॉपुलेशन लगभग 1 लाख है, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे 4 लाख हो जाए, विधानसभा के लगभग 4 लाख के लगभग है तो भी कोई तनाव नहीं है। सीमित साधन क्यों हो गए हैं? एमसीडी में साधन की कमी नहीं है, सोच की कमी आ गई है। हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी, मुझे खूब ध्यान है, परसों भी किसी के पत्रकार का मेरे पास फ़ोन आया था, डेंगू की क्या स्थिति है। मैंने कहा दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल वर्षों से ये कहते आए हैं, आइए 10 तारीख को 10 बजे 10 मिनट मेरे साथ डेंगू को हराएंगे, आओ दिल्ली वासियों डेंगू को हराएंगे। इस साल डेंगू को हराने के लिए खुद ही हार गए, ऐसा क्यों हुआ? कोई बहाने भर रहा है कि जी G20 में केस हुए कि नहीं हुए, अब तो 20 दिन हो चुके G20 ख़त्म हुए भी, अब क्यों नहीं जो है इस तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं जिससे कि जो है यहाँ पर ये ख़त्म हो जाए डेंगू। कारण क्या है? दवाई का प्रॉपर समय पर ना आना, DBC कर्मचारियों के ऊपर तलवार लटका देना, साधन के साथ साथ में कमी आना। किस रूप में कमी आना? सोच की कमी, साधन की कमी नहीं है, सोच की कमी है। जनता ये कह रही है, जैसे कूड़े की गाड़ी की मैं बात करूं, पहले दिन में 2 बार आती थी और एक दिन छोड़े रूटीन था कि आज मंडे को आई है, ट्यूसडे को नहीं आएगी, वेडनेसडे को आएगी, और सुबह आती थी शाम को आती थी। लेकिन अब कूड़े की गाड़ी का ऐसा हो गया है कि वो अब 3 दिन में 4 दिन में 1 बार आती है। इसके पीछे क्या कारण है? या गाड़ियों की कमी हुई है, या दिल्ली में आपकी सरकार है या भाजपा के पार्षद है उसका भेदभाव हो रहा है, ऐसा क्या हो रहा है? मैं समझता हूँ ये भेदभाव मैं तो नहीं होने देने का, इतना मैं सक्षम हूँ कि भेदभाव नहीं होने दूंगा। पीछे कारण क्या है? हमारी विधानसभा में पहले 7 ढलाव थे, अब 2 ढलाव हैं, 5 ढलाव खत्म हो गए। कॉम्पैक्टर मशीन 2 हैं,
पूरी विधानसभा में नहीं है, आसपास के वार्ड को लगा करके। यदि मैं आपसे कहने लगूं कि दुर्गापुरी चौक से अपनी धर्मपत्नी को कहने लगूं, बच्चों को कहने लगूं, स्टाफ को कहने लगो कि कोई कैंपा की बोतल ले आओ, या घर में सब्जी ले आओ, या फल ले आओ, शायद 10 मिनट में आ जाएंगे। वो दुर्गापुरी चौक पे यदि फल लगने बंद हो गए, यदि वो सादा सब्जी मंडी जाना पड़े उनको, तो जो 10 मिनट का काम था वो 1 घंटे में होएगा। तो आपका कहना था गाड़ियाँ प्रॉपर वे में है, गाड़ी पे कम हुई है? गाड़ी आधी हुई है। जब से हम लोग जीते हैं उससे पहले मुझे जो बतलाया गया है वो आपको भी जानकारी होगी, किसी वार्ड में 10 गाड़ी मिनिमम थी, 12 टिपर तक थे, अब मैक्सिमम 6 टिपर। ऐसा क्या करना है, एकदम हाफ कर दिए? उनका कहना यह है कि जो मेट्रो वेस्ट कंपनी को टेंडर था वो उनकी उसमें लिखा हुआ था कि हम घर घर से कूड़ा उठाएंगे, लेकिन घर घर से कूड़ा नहीं उठता। फिलहाल टिपर मेरे यहाँ 6 हैं मैक्सिमम। जिस पूरी विधानसभा में 7 ढलाव थे वे 5 खत्म हो गए हैं, यानी कि टिपर आधे हो गए। और कॉम्पैक्टर मशीन जहां टिपर अनलोड होने होते हैं उसकी दूरी बढ़ गई, दूरी तो बढ़ गई, साथ साथ में वहां पर लाइन लगने लगी और वार्डों के टिपर की भी। जो टिपर जाता था कॉम्पैक्टर मशीन में अनलोड करके तुरंत वार्ड में आ जाता था, वहां उसको कम से कम आधा घंटा लाइन में खड़े होना पड़ता है, यानी कि टिपर आधे रह गए, समय ज़्यादा, दूरी दुगनी हो गई, कॉम्पैक्टर पर लाइन लग गई। अभी मनोज तिवारी जी ने सोनिया विहार की, मैं सीधी सीधी बात करूं, 18 लाख का चेक मैं देख रहा था गाड़ियां रिक्शे खरीदने के लिए सोनी अनुपम पांडे जी को दिया। कहा यह जाता है राजनीति के अंदर मनोज तिवारी जी आपके खास आदमी हैं और आपकी हर बात को वो मानते हैं, तो ऐसा क्या भेदभाव है कि आपको चेक ना देकर उन्होंने सीधा वहां दिया कि जब यहाँ भी टिपर की कमी है तो आपने डिमांड ही नहीं करी उनसे? ऐसा है, टिपर इसका समाधान नहीं है। जब तक मेट्रो वेस्ट कंपनी अपने टिपर नहीं बढ़ाएगी, साथ साथ में मैंने कॉम्पैक्टर की डिमांड करी है, भाई जब कॉम्पैक्टर कम है कॉम्पैक्टर लगाइए। डीसी महोदय का कहना यह है कि ये काम मेट्रो वेस्ट का है। मेट्रो वेस्ट कहती है जी हम अपने कॉन्ट्रैक्टर के हिसाब से चल रहे हैं, पिस कौन रही है? जनता। लेकिन मैं फिर भी वादा कर रहा हूँ, दिन में एक बार गाड़ी जरूर जाती है। बहुत से सर्विस क्लास हैं, मियाँ बीबी दोनों क्लास सर्विस क्लास हैं, वो तो चले गए, वो आए रात को, उन्हें ये नहीं पता लगा कि तुम्हारे क्षेत्र में, तुम्हारी गली में, तुम्हारे घर के पास में टिपर भी आया था, चूँकि वर्किंग दोनों परिवार से हैं। कुछ लोगों को शिकायत इसलिए रहती है, माना टिपर कम है, माना दूरी है, लेकिन ये भी नहीं है कि कूड़ा फैला हुआ है। हाँ दिक्कत है, वो हमने डिमांड कर रखी है कमिश्नर से भी। स्टैंडिंग कमेटी नहीं बनी, जोन नहीं बना, इसके पीछे भी बहुत बड़ा कारण। कमिश्नर कहता है जब तक स्टैंडिंग कमेटी नहीं बनेगी हम बात कहाँ रखेंगे, फैसले कहाँ होंगे? जब सारे फैसले रुके हुए हैं, इसकी वजह से दिक्कत आ रही है। मैं उम्मीद करता हूँ कि शायद इस वर्ष में ही ये काम हो जाएगा। जैसे आप सदन में जाते हैं जी, जैसे आपने कहा स्टैंडिंग कमेटी नहीं बनी, आप सदन में जाते हैं भाजपा वाले जी, और अक्सर ये देखा जाता है, यदि उनका आरोप है आप वालों का कि आप काम नहीं करने देते, आप हमेशा वो केजरीवाल के खिलाफ के नारे लगाते हैं, तो जब तक आप काम नहीं करने देंगे, आप उनकी बात रखने नहीं देंगे, अपनी बात रखेंगे नहीं, तब तक कैसे सदन चलेगा और कैसे जनता का भलाई के लिए कार्य होंगे? बहुत अच्छा सवाल है। आप ये बतलाइए, एमसीडी का हाउस लगता है दिल्ली के लिए या मणिपुर के लिए? लोकसभा और राज्यसभा काहे के लिए है? देश के लिए। एमसीडी का जो हाउस लगता है सिविक सेंटर में, दिल्ली की जनता के भलाई के लिए काम करने के लिए। इनका कहना खेल मंत्री का निंदा प्रस्ताव लाइए, मणिपुर में हत्याएं हो रही है उसका निंदा प्रस्ताव लाइए। हमारा कहना ये है, आप दिल्ली की जनता ने आपको चुन करके भेजा है, मेयर साहिब आप दिल्ली की एमसीडी सरकार में हैं, लिहाजा आप दिल्ली के हित की बात केवल करो। वो एजेंडा इसलिए लेके चलते हैं, ना चाहते भी इंसान गुस्सा आता है। हमें कहे आपके लोकसभा में भी सांसद है ना, राज्यसभा में भी सांसद हैं, उनको कहिए वो लोकसभा में उठाएंगे, राज्यसभा में उठाएंगे। दिल्ली की जनता ने चुना है। केजरीवाल कहते थे एमसीडी में हमारी सरकार आएगी तो हम काम करके दिखलाएंगे, अब वही तो एमसीडी है। कहाँ कूड़े के पहाड़ कम हो रहे हैं क्या? अच्छा चलो, ये तो आपने अपनी बात रखी। एक सवाल और है। हाँ पूछो। कोई सवाल तो देखो, आपको पता नहीं अच्छे लग रहे हैं बुरे लग रहे हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। आप सवाल यह है, जब नेताजी क्षेत्र में निकलते हैं चुनाव लड़ने के लिए तो जनता को समस्या बताते हैं कि आपके यहाँ ये समस्या, आपके यहाँ ये समस्या, आपके यहाँ ये समस्या है और मैं इन समस्याओं का हल कराऊंगा। लेकिन चुनाव जीतने के बाद हमें ऐसा महसूस हुआ या हमें लोगों से जानकारी मिली कि पार्षद साहब ये कह रहे हैं कि समस्या आप मुझे भी लिख के भेजिए, आप जो समस्या बता के आए थे वो आप भूल गए हैं, आप कह रहे हैं मुझे उल्टी समस्या बता के भेजिए तो मैं कराऊंगा। ये बात कितनी? देखिए,
ये बात ऐसे कह रहा हूं मैं, जैसे कि आप गए चुनाव जीते, आपने कहा जी यहाँ गड्ढा, ये 10 काम आपने जनता को दिखाई, ये कमी है, ये मैं पूरी कराऊंगा। लेकिन चुनाव जीतने के बाद आप कह रहे हैं आप कमी बताइए, वो 10 कमी को आप भूल गए हैं, आप उन कमी को कह रहे हैं कि आप मुझे कमी बताइए। इस पे क्या कहना चाहें? मैं बताता हूँ। 5 साल पहले चुनाव लड़ा था मैं हार गया था। उसके 5 साल में एक भी वीडियो मैंने आम आदमी का जो पार्षद मेरे वार्ड से जीता था उसके खिलाफ कोई बात नहीं करी। क्यों नहीं करी? हम सक्षम थे काम कराने में। हम एमसीडी हमारी थी, चेयरमैन हमारे बैठे थे, हम उनको भेजते थे काम कराते। मैंने चुनाव में ये कहा है कोई भी काम होगा आप मुझे फ़ोन करिए, मैं आपके पास आऊँगा। 3 चीज़ मैंने कही थी। मैं कोई बड़े घराने से नहीं हूँ, मीडियम परिवार से हूँ, कहीं बाहर नहीं रहता, अपने वार्ड में रहता हूँ। जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ से पूरे वार्ड में स्कूटी से चलता हूँ। शायद ही कोई घर ऐसा होगा जहाँ 15 मिनट के अंदर नहीं पहुँच लेकिन एक बात और कही जा रही है कि आप जब क्षेत्र में निकलते हैं आप एक विशेष समुदाय के पास ज़्यादा बैठते हैं। विशेष समुदाय मतलब बोले तो विशेष समुदाय का मतलब जैसे आप बनियों में ज़्यादा उठ बैठे हैं आपकी, आप जब क्षेत्र में निकलते हैं तो आपने ऐसे कुछ पॉइंट बना रखे हैं जहाँ बनियों के पास ही बैठते हैं। ये सवाल भी जनता के बीच से है। ऐसा है, ये भाजपा है जो ओबीसी, दलित, मुस्लिम समाज, ब्राह्मण समाज, ठाकुर समाज, कोई भी समाज भाजपा के लिए अछूता नहीं है। क्या मुकेश बंसल केवल वैश्य समाज से जीता है? वो तो ये जनता ही कहती है, वहीं आके बैठते हैं, पता नहीं क्या बात है। ऐसा है जी। 60 फुटे पे एक स्थान बना रखा है, लोहिया गली में 2 स्थान बना रखे हैं, करदम मार्ग पे 3 स्थान, इस तरीके के स्थान बना रखे हैं। भाई साहब, जब तक मैं प्रॉपर स्थान नहीं बनाऊंगा कि भाई यहाँ मैं 10 मिनट 15 मिनट बैठता हूँ, है ऐसा सोच जो आदमी मेंटली, अगर बाय दी मैं कहना वही वाली बात है कि फेंका वो गुस्सा आता है, मैं तो उसमें गुस्सा तो नहीं आ रहा। तो जनता के सवाल में आपके बीच लाया हूं। जनता के सवाल में बता दूं आपको, ऐसा नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं सब समाज के समर्थन से जीता हूँ। कोई भी एक भी समाज ऐसा सक्षम नहीं है कि एक ही समाज जिता सके या एक ही समाज हरा सके, ऐसा भी नहीं है। सब समाज का मैं सम्मान करता हूँ, सभी का मैं आदर करता हूँ। इवन मेरे यहाँ मुस्लिम समाज भी है, करीब ना भी हो गए 7,000 8,000 या 10,000 के लगभग की पॉपुलेशन है। ईद पे मिलने जाता हूँ। इवन ज्योति कॉलोनी है, बाबरपुर गांव है और करदमपुरी है। वो ये कह दो कि हमारा काम नहीं करता या हमारे नहीं सुनता, जो समुदाय तो वो हो गया, ये तो अपना समाज है। पूरा मेरा वार्ड का एक एक परिवार, चाहे वो दलित समाज से है, चाहे वो मुस्लिम समाज से है, वो जैन समाज से है, किसी भी समाज से, वो मेरा अपना, चाहे ब्राह्मण समाज से है, चाहे ठाकुर समाज से, वो मेरा अपना है, मैं उनका हूँ। एक आखिरी सवाल पूछूंगा, सवाल तो बहुत हैं लेकिन मुलाकात होती रहेंगी और सवाल का सिलसिला चलता रहेगा। 8 महीने आपको जीते हुए हो गए हैं। पहले ये बाबरपुर वार्ड था, यहाँ पर शिवदत्त हरीत से लेकर और लास्ट कौंसल कुसुम तोमर जी रही। अब ये परिसीमन के बाद इसका नाम चेंज हो गया, ये करदमपुरी वार्ड हो गया। यदि मैं आपसे पूछूं इन 8 महीने में, यदि उन पार्षदों की बात करूं जो बाबरपुर से आते थे, अब करदमपुरी में आप पहले पार्षद बने हैं परिसीमन के बाद इस क्षेत्र के, ऐसे क्या 2 काम गिनवाएंगे जो आपने 8 महीने में जनता के लिए कर दिए हैं? कुछ जगह ऐसी थी डार्क स्पॉट, वहाँ पर लाइट नहीं लगी थी अब तक, आपने भी देखा होगा। अभी 3 दिन पहले ही गली नंबर 10 जो 60 फुटे से 10 नंबर गली जाती है, वहाँ 2 हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, मित्र कह लो, सज्जन कह लो, वो RW भी चलाते हैं। वहाँ खंभे नहीं लग पा रहे थे। वहाँ के निवासी कहते थे जी मैं अपने घर के आगे खंभा नहीं लगने दूंगा। 7 फुट 8 फुट की दूरी पे रह गया, यानी कि 6 फुट का तो लगभग मैं भी हूँ। यदि मैं हाथ ऊपर कर दूँ तो बिजली का तार मेरे हाथ में आ जाए। टेम्पो निकलता था, घिसर के निकलता था। वो बड़े परेशान थे कि जी भाई साहब हम बड़े परेशान हैं। मैंने BSS वाले से बात करी, कह ले जी आप खड़े हो जाओ। क्या BSS सक्षम नहीं थी? मैंने कहा लेटर मैं लिख के दे रहा हूँ, आपके घर के आगे मत लगाओ, लेकिन जहाँ 2 घरों के बीच की दूरी है वहाँ कानून कोई नहीं रोक सकता। आप देखो जा करके, जो सालों सालों तक अटका पड़ा था काम, वहाँ पर 2 खंबे लग गए हैं। वहाँ की जनता पूरी खुश है। नंबर 10 हाथ से भी बच गए और रोशनी के लिए अब लाइट भी लग जाएगी वहाँ पर। एक तो बहुत बड़ा मैं अपनी समझता हूँ कि जो वहाँ पर लोग कह रहे थे कि जी आए गए लोग बाग, लेकिन ये खंबा नहीं लगवा पाए। दूसरी बात, जो टेंट वाला स्कूल गली नंबर 13 के कोने पे, आपने देखा होगा, वहाँ पर खंबे इस तरीके से अटके हुए थे। वो ऐसे मुझे भी लग रहा था कि पता नहीं कब गिर जाए। बिजली ऐसी चीज़ है, बिजली पानी और हवा, इससे शादी कोई प्राकृतिक चीज़ है ये, लेकिन बिजली डिपार्टमेंट हमारे हाथ में है तो उसके खंबे चेंज करवाए। लोगों ने ऐसे सोचा था कभी शायद खंबे चेंज नहीं हो पाएंगे,
वो भी काम कराया है। गड्ढा मुक्त क्षेत्र बनाने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ, चूँकि सड़कें बने हुए लगभग 10 साल तो मिनिमम हो गए। कुछ गलियाँ बनवाई हैं अपने विधायक जी ने, लेकिन हमारे यहाँ के विधायक मंत्री हैं और वो आम आदमी पार्टी में भी शायद तीसरे चौथे नंबर के आते हैं। हमारा अच्छा होता कि हमारे क्षेत्र में विकास होता, स्कूल कोई नहीं बन पाया, हॉस्पिटल कोई नहीं बन पाया, इवन सड़कें भी नहीं बन पाई। आपको मैं साथ लेकर चलता हूँ, अभी करदम मार्ग पे ही है, जो सरकारी स्कूल से जब जाते हैं बच्चों की छुट्टी होती है, 1.5 घंटे का जाम लगता है, क्योंकि वहाँ गड्ढे, क्या सड़क तो है नहीं, गड्ढे ही गड्ढे हैं। मैंने भी बात करी थी, मैं भी अपनी फाइल भेजी है, उसको मैं प्रायोरिटी पर बनवाऊँगा, ये मेरा कहना है। तो ये थे हमारे साथ करदमपुरी वार्ड के पार्षद मुकेश बंसल जी। सवाल जो आपने मुझे दे, मैंने इनसे पूछे, इनका जवाब आप तक पहुंचेगा। यदि आपको लगता है इससे अलग भी कोई सवाल है आपका या इनके जवाब में कोई कमी रह गई है, तो आप मुझे लिखकर या फ़ोन कर मुझे भेज सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर, और पार्षद जी बार बार कह रहे हैं मेरा भी फ़ोन नंबर दे दीजिए, तो इनका फ़ोन नंबर भी मैं आपको ये खुद ही बताएंगे। यदि आपको कोई सुविधा है, कूड़े से लेकर कोई भी समस्या है, तो आप एक बार इनका फ़ोन नंबर नोट कर लीजिए। ये पुनः एक बार अपना फ़ोन नंबर आपको फिर बताएंगे। मैं 24 घंटे अपने पास फ़ोन रखता हूँ, कभी मोबाइल ऑफ नहीं करता। मेरा नंबर है 9810108367। कभी भी कोई भी आपके क्षेत्र में एमसीडी संबंधी हो, दिल्ली जल बोर्ड के संबंधी हो, कोई भी समस्या हो, मुझे अपना नाम, फ़ोन नंबर, एड्रेस और केवल एक लाइन, फॉगिंग करानी है तो, नाली में दवाई डलवानी है तो, कहीं चूना लगवाना है तो, कहीं पेड़ की छटाई करवानी है तो, कहीं लाइट नहीं लगी है वहाँ लगवानी है तो, कहीं कुछ भी समस्या होगी उसका मैं निदान 48 घंटे के अंदर अंदर करूँगा। और मैं तो मैंने एक स्टिकर ही बनवा रखा है फ़ोन नंबर का, बल्कि जब मैं क्षेत्र में जाता हूँ स्टिकर के पे चिपका देता हूँ। अपने ऐसे स्टिकर बनवा रखे हैं भाई साहब, ये देखिए फ़ोन नंबर लिखा हुआ है। जब मैं जा रहा था दौरे पर, मैं घरों पर स्टिकर चिपका रहा था। कल जब चुनाव कौन से आ गए, मैं कहा चुनाव नहीं आए। जनरली लोगों को शिकायत मिलती है कि जी पार्षद या विधायक के फ़ोन नंबर हमारे पास नहीं होते, हम शिकायत किससे करें। ये देखिए मैंने अपने हज़ारों स्टिकर घरों में चिपका रखे हैं, और जब भी कहीं जाता हूँ स्टिकर लगाता हूँ। कोई भी समस्या, जब तक आप लोग पास मेरा फ़ोन नंबर नहीं होगा, हो सकता है आप मेरे तक ना पहुँचे, लिहाजा पुनः आप मुझे अपने फ़ोन से या अपने बच्चों के फ़ोन से मुझे शिकायत लिख करके भेजिए, चाहे मुझे फ़ोन करें या ना करें। हाँ, ये किसी ग्रुप से जुड़े हुए हैं, ग्रुप में डालेंगे तो मेरे तक ना पहुँचे, उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है। मेरे फ़ोन नंबर पर पुनः बता रहा हूँ, मुझे भेजिए, जिम्मेदारी मेरी है। आशुतोष भाई के साथ दोबारा फिर 1 महीने बाद, 20 दिन बाद दोबारा अपने सवाल ये लेकर आएंगे, जवाब मेरे होंगे। जय हिंद, जय भारत।